अब देखिए, डिजीज पे ये लास्ट वीडियो लेक्चर है। इसके हेडिंग से आप समझ जाइएगा कि डिजीज से रिलेटेड ये लास्ट है। इसके बाद एक टिपिकल डिजीज, एक कॉमन डिजीज, कॉमन कहते हैं, एक स्पेशल डिजीज अलग से पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं टाइप स्टडी, कैंसर का, क्योंकि एड्स हम पढ़ चुके हैं कैंसर का। फिर तो हम लोग चलेंगे लास्ट पार्ट में ड्रग्स, अल्कोहलिज्म, एडोलिसेंस, ये सब। ठीक है, तो आइए, यानी कि क्या हेडिंग क्या है? प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, मेजर्स, ठीक है, एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, ठीक है, कंट्रोल ऑफ डिजीज। देखिए, ये जो है ना, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो तरीका है ना, किसी डिजीज को होने से पहले उससे बचा जाए, दिस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव मेजर्स, दिस इज कॉल्ड प्रोफाइलेक्टिक मेथड। इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, उसको आपको समझना है। देखिए, प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, यानी आप अपने बॉडी को डिजीज से बचा सकते हैं। यानी प्रिवेंटिव मेजरमेंट, यानी कि रोकथाम की विधि आप अपना सकते हैं कुछ चीजों को। यहां पे दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा, ठीक है। पहला कहता है पर्सनल हाइजीन, ठीक है, पर्सनल हाइजीन। दूसरा पब्लिक हाइजीन, ठीक है, पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन, ये दोनों तो आप जरूर दिमाग में रखिएगा, ठीक है। कहते हैं ये पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन ये है क्या? कहता है, आराम से सुनिएगा, हम सिर्फ पॉइंट वहां पे लिखेंगे, डिस्कशन आपके सामने करेंगे। प्लीज आप इसको लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, सुनने के बाद, समझने के बाद। पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। प्रिवेंटिव मेजरमेंट, प्रिवेंटिव मेजर्स या प्रोटेक्टिव मेथड या प्रोफाइलेक्टिव मेथड, देखिए सब पी से है, पी फॉर क्या बोलते हैं इसको? प्रोफाइलेक्टिक मेथड। इधर मत लिखूं, इधर नहीं लिखूंगा, प्रोफाइलेक्टिक मेथड, प्रोफाइलेक्टिक मेथड या प्रोटेक्टिव मेथड, ठीक है। बिफोर डिजीज, ठीक है, कॉजिंग डिजीज, ठीक है। डिजीज कॉज होने से पहले ही जो प्रोटेक्टिव मेथड आप अपनाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। उसमें देखिए, पी फॉर प्रोटेक्टिव, पी फॉर प्रोफाइलेक्टिक, पी फॉर प्रिवेंटिव, पी फॉर पर्सनल हाइजीन, पी फॉर पब्लिक हाइजीन। अब ये दोनों हम समझाने जा रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे, पी 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 सब याद रखिएगा। पी से पंकज भी याद रख सकते हैं, पी से पढ़ाई भी याद रख सकते हैं। गलती कीजिएगा तो पी से पिटाई भी याद रखिए, ठीक है, क्योंकि पी से हमारा रेसिडेंशियल स्टेट पंजाब है, हमारा बॉर्न स्टेट, नेटिव स्टेट पी से पटना साइड है, ठीक है। तो पी से आप मेरे से पढ़ाई भी कर रहे हो, ठीक है, समझ गए। पी से पीएमटी भी आपका निकलेगा, प्री मेडिकल टेस्ट, तो आपको पी से मैं कितना चाहिए, ठीक है। अब आइए, समझ गए। तो देखिए, प्रोफाइलेक्टिक मेथड या प्रोटेक्टिव मेथड बिफोर कॉजिंग ए डिजीज, यानी उसी को बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक मेथड। प्रिवेंटिव मेजर्स, पर्सनल हाइजीन, पब्लिक, ये दो रीजन को पहले आप समझिए। पर्सनल हाइजीन का मतलब हुआ अपने बॉडी की साफ सफाई, वैसे जगह पे साफ सफाई जहां पे हाथ नहीं जाते, जहां पे नजर नहीं जाती है,
कान के अंदर, ठीक है, आर्मपिट के पास, बैक में। ये हम लोग भी, आप लोग नहीं कर पाते हैं, सब जगह नहीं कर पाते। इसकी सफाई बहुत जरूरी है। साफ पानी पीना, ठीक है, शुद्ध भोजन करना, ठीक है। कहता है कि भोजन की मात्रा को बैलेंस रखना, ठीक है, मिनरल के सप्लाई को पूरा करना, वाटर की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों को मेंटेन रखना, टॉयलेट की साफ सफाई करना, ठीक है, घर में इतनी साफ सफाई कि जितने भी डिजीज हैं उनके कैरियर का नहीं आना, ठीक है, क्लॉथ्स की सफाई, समझ गए। ये सब जो है, ये सब है पर्सनल हाइजीन, ओके। क्योंकि 80% डिजीज इन्हीं सब गंदगी की वजह से फैलता है। आइए दूसरा, पब्लिक हाइजीन, खुले में शौच नहीं करना। अभी देखिए स्वच्छता अभियान चल रहा है कितने दिनों से, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अब तो भारत स्वच्छता ग्राम, भारत स्वच्छता केंद्र की स्थापना भी हो गई है। और क्या मतलब, आप अगर सोचिए कि अभी ये स्वच्छता अभियान अगर बहुत चीज नहीं रहता तो और कोरोना का क्या दशा होता, और इंडिया का क्या दशा खराब होता। ये जो स्वच्छता जो है, क्लीननेस जो है, तो क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स, ठीक है, पब्लिक टॉयलेट्स, पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। हम खुले में शौच जाते थे, हम एक्सक्रीटा को जहां मर्जी वहां फेंक देते थे, हम कूड़े कचरे को अभी भी जहां मर्जी फेंक देते हैं। ये सब है पब्लिक हाइजीन। क्लियर है पॉइंट। तो मतलब पब्लिक प्लेसेस पे भी हमें जागरूक बनना पड़ेगा, ठीक है। हमारे घर के अगल बगल जो भी गड्ढे हैं, ठीक है, उनमें जो पानी जमा है उसको हटाना। पर्सनल हाइजीन में अपने घर के अंदर कूलर की सफाई करना, अपने घर के अंदर वो टॉयलेट की सफाई करना, ये सब पर्सनल हाइजीन में। और वही पब्लिक टॉयलेट की सफाई करें, पब्लिक जगह पे हम जो पब्लिक पैलेस है वहां पे हम पेड़ पौधे लगाएं, वहां पे सारी कुछ सफाई करें। हमारे घर के अगल बगल में तालाब गड्ढे हैं, कॉमन है एरिया, वहां पे हम क्या करें, ठीक है, कुछ फीसेस वगैरह लाके वहां पे ग्रो करवाएं जो लार्वीवोरस हो, ठीक है। तो पहले तो ये समझिए कि पब्लिक हाइजीन और पर्सनल हाइजीन का मतलब हुआ, पब्लिक हाइजीन का मतलब हुआ सार्वजनिक जगहों की साफ सफाई मेंटेन, और पर्सनल का मतलब हुआ अपने लेवल पे, अपने परिवार में, अपने घर के अंदर। समझ गए हो। तीसरा कहता है, ठीक है, मतलब बेस्ट क्वालिटी ऑफ, बेस्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ वाटर। आप जानते हैं, ठीक है, जो भी, ठीक है, डिजीज है, जो भी डिजीज है, कैसा डिजीज, जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है, ठीक है, उसमें मेन आपका क्या है, जैसे अगर कोई बोलेगा वाटर बॉर्न डिजीज, कोलेरा, टाइफॉइड, हिपेटाइटिस, डायरिया, डिसेंट्री, ये सब कहां से फैलता है, कंटामिनेटेड वाटर से। तो वाटर की क्वालिटी भी बेस्ट होना चाहिए और वाटर की क्वांटिटी भी बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी अगर गड़बड़ होगा तो आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा। क्लियर है पॉइंट। अब आइए, कहता है चौथा, ठीक है, सेफ सेक्सुअल रिलेशन, ठीक है, सेफ सेक्सुअल रिलेशन, ठीक है। कहता है इससे क्या नहीं होगा, एसटीडी नहीं होगा, एसटीडी नहीं, ओके। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। उसके बाद कहता है कि आपके अगल बगल यूज ऑफ, ठीक है, लार्वीवोरस एनिमल, लार्वीवोरस एनिमल, यूज ऑफ लार्वीवोरस एनिमल, ठीक है, लाइक गेम्बूजिया फिश, लाइक गेम्बूजिया फिश, ठीक है, ओके। बिकॉज अब मतलब लार्वीवोरस एनिमल किसके लिए, टू किल, क्या बोलिएगा,
टू किल, ठीक है, लार्वा ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स, ठीक है। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, डोर्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड, ठीक है, एटसेट्रा, ये सब का यूज करें, क्योंकि 90% जो डायजेनेटिक पैरासाइट वाला डिजीज है, जिसे देख लीजिए ना, फाइलेरिया किससे होता है? फीमेल क्यूलेक्स। फाइलेरिया किससे होता है? फीमेल क्यूलेक्स। मलेरिया किससे होता है? फीमेल एनोफिलिस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस सीसी फ्लाई, ठीक है। उसके बाद कालाजार सैंड फ्लाई, सब तो फ्लाई से ही होता है। चिकनगुनिया, डेंगू फीवर, दोनों एडिस इजिप्टी मच्छर, सब ऑर्थ्रोपोडा है। सबको किल करने के उपाय होने चाहिए। या घर में एंट्री, तो उसके लिए क्या, दरवाजा नेट वाला जो जाली वाला आता है वो यूज करें, न मतलब मॉस्किटो नेट यूज करें, ठीक है। और भी जो मॉस्किटो को घर में आने से रोकने का जो भी उपाय है वो हम करें। मॉस्किटो को मारने के लिए बायोलॉजिकल, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मलेरिया बाय यूजिंग लार्विवोरस एनिमल। एक एनिमल को मारने के लिए, एक एनिमल की संख्या को रोकने के लिए दूसरे एनिमल को आप ग्रो करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायो इंसेक्टिसाइड का यूज करवाएं, ठीक है, जिससे पॉल्यूशन भी ना हो। इंसेक्टिसाइड नॉर्मल अगर यूज करते हैं तो जैसे डीडीटी यूज करेंगे, गेवेक्सिन यूज करेंगे, ये सबसे क्या होता है, ये पॉल्यूशन यानी वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है किसी न किसी तरह से, ठीक है। और उसके प्रति तो धीरे धीरे मच्छर रेसिस्टेंट भी हो गया, तो हम बायो इंसेक्टिसाइड का यूज करें। क्लियर है पॉइंट? ये सब करेंगे। फिर कहता है, ठीक है, इनके लिए, ठीक है, रिसर्च वर्क होना चाहिए, रिसर्च वर्क होना चाहिए, ठीक है, फॉर मेडिसिन, फॉर डिस्कवरी ऑफ मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन, ठीक है। फिर कहता है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक एंड सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है। अब देखिए यहां पे, जैसे मान लिया कि आज के डेट में कोरोना डिजीज है, जिस डेट में मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, आप समझिए कि पूरे वर्ल्ड में पहला कंट्री है सोवियत रूस। सोवियत रूस क्या कहिएगा, रसिया, ठीक है। पुतिन साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया। इस पूरे वर्ल्ड में अगर मैं किसी को गट्स वाला नेता मानता हूं तो पुतिन को मानता हूं। ये अमेरिका की जो बिलबिलाती अंदर से जो ये है ना, वो निकल गई बाहर। मैं अमेरिका को सबसे बड़ा लुटेरा कंट्री मानता हूं। सबसे बड़ा टेररिस्ट कंट्री वही है, सबको लड़ा के अपने हथियार को बेचने वाला। ऐसे तो उसमें रूस और फ्रांस का भी नाम है, बट रूस फार फार बेटर देन अमेरिका। उसने बना लिया वैक्सीन, और देखिए उसकी गट्स देखिए, अपने बेटी पे सबसे पहला वैक्सीन का यूज किया। ये WHO के मुंह पे एक थप्पड़ है, तमाचा है। अमेरिका का रहने हम इसको नहीं मानते, ठीक है। डॉक्टर ने रिपोर्ट किया कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद उसके बॉडी का टेम्परेचर गिरा बहुत ज्यादा, और क्या हुआ, हाईएस्ट नंबर ऑफ एंटीबॉडी बना, ठीक है। तो कहता दोनों काम, यही तो दोनों काम होना चाहिए कोरोना में। एंटीबॉडी बनेगा, वो कोरोना वायरस को, उसके एंटीजन को न्यूट्रलाइज करेगा। हमने आपको 5 स्टेप बताए हैं, याद होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का। क्या क्या हमने बोला, ठीक है। अर्पित या आयुष, ऑप्ट पढ़ाई नॉट लड़ाई, यानी कि एग्लूटिनेशन, ऑप्सोनाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन और लाइसिस।
तो कहा था ये कोरोना वैक्सीन आज के डेट में बन गया, 12 अगस्त के डेट में, जन्माष्टमी के दिन में ये कोरोना वैक्सीन बन के तैयार हो गया, पुतिन साहब की बेटी पे यूज हो गया। WHO बिलबिला रहा है क्योंकि वो चाइना का पालतू ऑर्गेनाइजेशन है और अमेरिका की दादागिरी धीरे धीरे खत्म हो रही है, ठीक है, और शासक अलग सन किए, ठीक है। तो इस कारण से वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि पुतिन ने वैक्सीन खोजा, यानी रसिया के साइंटिस्ट ने खोजा, ठीक है। और ये भी जानिए कि जो पहला उसका स्पेस प्रोग्राम था, उसका जो नाम दिया था वही इस वैक्सीन का नाम दिया। जरा रिसर्च आप भी कीजिए, स्पुतनिक नाम है, वो स्पुतनिक नाम से, ठीक है, अमेरिका का ऐसे ही नीचे से ऊपर तक जल जाता है, ठीक है, तो वो तो जलेगा ही जलेगा। चाइना जल रहा है, जो दावा करता था रसिया मेरा दोस्त है, चाइना का गेम प्लान अब आप समझिए, ठीक है। तो ये सब जितने हैं ना, सबकी हालत खराब होगी। आने वाला टाइम रसिया का है, इंडिया का है, ये सब देखिएगा वर्ल्ड में, हम भी रहेंगे आप भी रहेंगे, तो देखिएगा मेरी बात ये सही होती है जितना मुझे पॉलिटिकल समझ है, ठीक है। चलिए, तो ये सब इनका क्या है। अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम आपको पता है, अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया नहीं चलाता, ठीक है, स्मॉल पॉक्स के लिए, तो आज स्मॉल पॉक्स इंडिया से इरेडिकेट नहीं होता। स्मॉल पॉक्स इंडिया से इरेडिकेट हुआ है वैक्सीनेशन प्रोग्राम के कारण ही, ठीक है। फिर कहता है कि इंडिया से जो ये इरेडिकेट हुआ है पोलियो, वो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम से हुआ है। पहले इंट्रावेनस इंजेक्शन था, बाद में, ठीक है, बाद में क्या हुआ, ओरल पोलियो वैक्सीन प्रोग्राम चलाया गया। ओरल पोलियो वैक्सीन डॉक्टर सेविन और वो किए थे डॉक्टर साक, ठीक है। तो नए नए एंटीबायोटिक का खोज होना चाहिए, ठीक है, नए नए वैक्सीन का खोज होना चाहिए, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। इसी के साथ हम आपको एक वीडियो देने भी जा रहे हैं आगे आज ही, जिसमें आपको रहेगा, ठीक है, वैक्सीन के बारे में, ठीक है, तीनों जनरेशन वैक्सीन का एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है। ये सारे डिजीज को कंट्रोल करने के नए नए वैक्सीन खोज होने चाहिए। कुछ ऐसे वैक्सीन भी खोज होना चाहिए जो डिजीज अभी तक, ठीक है, मतलब म्यूटेटेड फॉर्म में, जिसके वायरस म्यूटेट करते रहते हैं, ठीक है। अब इससे एड्स, अब एड्स का कोई मेडिसिन तो है नहीं, कहता है एड्स से बचाव का तरीका समाज को बताइए, उनको बताइए कि सेफ सेक्सुअल रिलेशन क्या होता है, यूनिसेक्सुअल पार्टनर होना चाहिए, मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं होना चाहिए, ड्रग एडिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब पब्लिक अवेयरनेस करना पड़ेगा। ये सब की चर्चा जब चलता है लोग भाग जाते हैं, नो, गलत है। आप समझिए ये क्या है, तभी एड्स रुकेगा, ठीक है। आप अगर मान लीजिए कि मतलब सेफ ढंग से, ठीक है, कहता है बाय द यूज ऑफ कंडोम्स, बाय द मतलब प्रोटेक्टिव मेजर्स, ये सबको रोका जा सकता है। लेकिन एक दुकान पे अगर मान लीजिए कि कोई या तो कंडोम लेने जाए, कोई मान लो कपल है लेने जाए, उस पे लोग ऐसे 10 बार देखता है। अगर एक लेडी किसी दुकान पे एंटी फर्टिलिटी पिल्स लेने जाए, उसको लोग 10 बार देखता है। वो अगर मान लो, ठीक है, प्रेगनेंसी किट लेने जाए, उसको 20 बार देखता है। ये हमारा आपका समाज है, तो कहाँ से डेवलप होगा। ये पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है, ठीक है, जिसके कारण ये सब डिजीज को रोका जा सके। तो कुल मिला के आप समझ गए, ये पूरा का पूरा क्या है, प्रोफाइलैक्टिक मेथड और प्रोटेक्टिव मेथड, इसमें ये सब कुछ आता है। यानी किसी डिजीज से बचने के लिए, किसी डिजीज के होने से पहले उससे बचने के उपाय, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, तो ये याद रखिएगा, ओके। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। ये डिजीज का पूरा विंग खत्म हुआ और अब आपका पढ़ेंगे आगे ड्रग्स, एडिक्शन, एल्कोहलिज्म एंड एडोलेसेंस। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हुआ। Thank you so much. Take care. Enjoy.